हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित जी के ट्रिक पर। आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत सूचना मिल जाए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम कैप्सूल के अंदर। दोस्तों जो आज की हमारी क्लास रहने वाली है राजस्थान के प्रमुख शाकों के बारे में, कि राजस्थान के अंदर प्रमुख कौन कौन से शाखे हुए और कितने शाखे आज दिन तक हुए। दोस्तों राजस्थान के अंदर सबसे पहले जो शाखा पढ़ेंगे उस शाखे का नाम है रणथंभौर का शाखा। दोस्तों किसका शाखा? रणथंभौर का शाखा। इस शाखे को राजस्थान का प्रथम शाखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान का प्रथम शाखा कहा जाता है, जो 1301 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1301 ईस्वी को हुआ था। यह कब हुआ था दोस्तों? तो यह सन 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के ऐतिहासिक आक्रमण के समय हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? ये अलाउद्दीन खिलजी के ऐतिहासिक आक्रमण के समय हुआ था। मैंने बताया जो राजस्थान का प्रथम शाखा है। इसमें हमीर देव चौहान विश्वासघात के परिणाम स्वरूप वीर गति को प्राप्त हुआ है। इसमें इनके सेनापति ने इनके साथ में विश्वासघात करके इनके परिणाम स्वरूप ही ये वीर गति को दोस्तों प्राप्त हुए थे। उसकी पत्नी, जिनकी पत्नी का नाम था दोस्तों रंगा देवी, नहीं रंग देवी, या रंग देवी ने यहाँ पे जोहर किया था। रंग देवी ने दोस्तों क्या किया था? यहाँ पे जोहर किया था। इसे राजस्थान के गौरवशाली इतिहास का दोस्तों प्रथम शाखा कहा जाता है। इसे राजस्थान का प्रथम शाखा भी कहा जाता है। जो कब हुआ था दोस्तों? 1301 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों विश्वासघात से यहाँ से प्रस्ताव है कि विश्वासघात, इनके जो सेनापति थे, एक का नाम दोस्तों रणबल था, एक रत्तीपाल था। तो इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के साथ में मिलकर इनके साथ विश्वासघात कर दिया था। उसके परिणाम स्वरूप ही दोस्तों ये जो शाखा हुआ था। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 11 जुलाई 1301 को एक ने रणथंभौर दुर्ग पर दोस्तों क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। क्या कर लिया दोस्तों? जब ये शाखा हुआ तो यहाँ पे जब जोहर हुआ तो यहाँ पे शाखा हुआ, तब यहाँ पे जो शाखा किले को दोस्तों इन्होंने क्या कर दिया? इनको अधिकार में कर लिया। किसने कर लिया? एक अलाउद्दीन खिलजी ने। तथा इसको एक ने इस रणथंभौर की जिम्मेदारी दोस्तों किसको दी? जिम्मेदारी उल्गू खान को दे दी। किसको दे दी? उल्गू खान को इसकी जिम्मेदारी दे दी। दोस्तों इसके अंदर एक और बात देखना, आमिर की एक पुत्री थी जिसका नाम दोस्तों देवल देवी। क्या था? देवल दे था। इन्होंने भी पद्म तालाब में कूद कर दोस्तों अपने प्राण क्या कर दिए थे? त्याग कर दिए थे। क्या कर दिए दोस्तों? अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। इस कारण दोस्तों इसे जल जोहर भी कहा जाता है। यहाँ पे दोस्तों एक मात्र है जो शाखा है जिसके अंदर दोस्तों क्या हुआ है? साथ में जल जोहर भी हुआ है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको यहाँ से अच्छे से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। दोस्तों वापस देखेंगे राजस्थान के प्रमुख शाखों के अंदर दूसरे जो शाखे देखेंगे दोस्तों चित्तौड़ के शाखे। किसके? चित्तौड़ के शाखे। चित्तौड़ में सर्वाधिक 3 शाखे हुए। चित्तौड़ में कितने शाखे हुए? चित्तौड़ के अंदर सर्वाधिक जो शाखे हुए, शाखों की संख्या कितनी? चित्तौड़ में कितने हुए? 3 शाखे हुए। प्रथम शाखा यह सन 1303 में राणा रतन सिंह के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण के समय हुआ था। जो प्रथम शाखा हुआ था ये 1303 में राणा रतन सिंह के जो शासनकाल जब उनका था, तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण के समय ही हुआ था। इसमें रानी पद्मिनी सहित स्त्रियों ने जोहर किया था। इसके अंदर रानी पद्मिनी के साथ में सुना है कि यहाँ पे कहा जाता है कि 1600 और भी यहाँ पे जो थी स्त्रियों ने यहाँ पे क्या किया था दोस्तों? जोहर किया था। फिर देखेंगे दोस्तों दूसरा शाखा, द्वितीय शाखा जो यहाँ पे हुआ है दोस्तों, ये 1534 ईस्वी में राणा विक्रमादित्य के शासनकाल में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के आक्रमण के समय हुआ था। जो दूसरा शाखा हुआ था ये 1534 ईस्वी में राणा, यहाँ के जो शासक थे राणा विक्रमादित्य के शासनकाल में गुजरात के जो सुल्तान थे इनके समकालीन, जिनका नाम था बहादुर शाह। क्या नाम था दोस्तों? बहादुर शाह के आक्रमण के समय हुआ था। और इसमें दोस्तों क्या होता है? इसमें रानी कर्मावती के नेतृत्व में स्त्रियों ने जोहर किया था। दोस्तों यहाँ पे रानी कर्मावती के नेतृत्व में स्त्रियों ने दोस्तों क्या किया था? जोहर किया था। दोस्तों तृतीय शाखा देखेंगे तो यह शाखा 1567 में राणा उदय सिंह के शासनकाल में अकबर के आक्रमण के समय हुआ था। जो ये शाखा हुआ था ये 1567 ईस्वी में शासक वहाँ के कौन थे? वहाँ पे राणा उदय सिंह थे। कौन थे? उदय सिंह थे। और उनके शासनकाल में अकबर के आक्रमण के समय हुआ था, जिसमें जयमल और फतेह के नेतृत्व में चित्तौड़गढ़ की सेना ने मुगल सेना का जमकर क्या किया दोस्तों? मुकाबला किया था। यहाँ पे क्या होता है कि जो इनके सेनापति थे, जो उदय सिंह के, जयमल और फतेह के नेतृत्व में चित्तौड़ की सेना ने मुगल सेना के जमकर दोस्तों क्या किया? मुकाबला किया। और स्त्रियों ने दोस्तों यहाँ पे क्या किया था? स्त्रियों ने यहाँ पे जोहर किया था। दोस्तों जहाँ पे जोहर और केसरिया दोनों होते हैं वहाँ पे दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों शाखा कहा जाता है। अब देखेंगे हमारा अगला पेज। दोस्तों यहाँ देखेंगे राजस्थान के शाखाओं के अंदर जो तीसरा है दोस्तों है जालोर का शाखा। दोस्तों कौन सा? जालोर का शाखा। जालोर के शाखे में कान्हड़ देव के शासनकाल में 1311
से 1311 भी कहीं 12 और 11-12 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हुआ था। जो ये शाखा हुआ था जालोर का शाखा, ये हुआ था 1311 से 1312 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हुआ था। फिर देखेंगे दोस्तों कौन सा, गागरोन के किले के शाखा दोस्तों। फिर हमारा जो अगला शाखा है गागरोन के किले का शाखा। दोस्तों गागरोन के किले का जो प्रथम शाखा दोस्तों 1423 ईस्वी में अचल दास खिसी के शासनकाल में मांडू के सुल्तान होशंग शाह के आक्रमण के समय हुआ था। जो ये गागरोन के किले का जो शाखा हुआ था प्रथम शाखा, वो 1423 ईस्वी में अचल दास खिसी वहाँ के शासक थे, उनके शासनकाल में मांडू के सुल्तान, इनके जो समकालीन थे मांडू के सुल्तान होशंग शाह के आक्रमण के समय जो हुआ था गागरोन का शाखा। ठीक है, अगला देखेंगे द्वितीय शाखा दोस्तों, यह कब हुआ था, तो यह शाखा सन 1444 में मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के आक्रमण के समय हुआ था। जो गागरोन का द्वितीय शाखा था दोस्तों, ये सन 1444 में मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के आक्रमण के समय दोस्तों हुआ था। अब बढ़ेंगे दोस्तों हमारे अगले पेज की ओर। दोस्तों यहाँ देखेंगे जैसलमेर के शाखे। राजस्थान के प्रमुख शाखों के अंदर देखेंगे हम जैसलमेर के भी शाखे देखते हैं, जिसके अंदर जैसलमेर के शाखों को जैसलमेर के शाखे दोस्तों 2.5 शाखे हुए थे। जैसलमेर के 2.5 शाखे, जैसलमेर में कुल 2.5 शाखे होना माना जाता है। जैसलमेर के अंदर दोस्तों कुल 2.5 शाखे होना माना जाता है। इसमें इसके तीसरे शाखे में वीरों ने केसरिया तो किया। जो तीसरा शाखा हुआ था दोस्तों, इसमें वीरों ने जो केसरिया तो किया था, लेकिन किंतु जोहर नहीं हुआ। किंतु इसके अंदर क्या हुआ दोस्तों, किंतु जोहर नहीं हुआ था। इसी कारण इसे अर्ध शाखा कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो राजा थे, जो वीर थे, उनके द्वारा केसरिया तो कर लिया गया था, लेकिन रानियों के द्वारा दोस्तों जोहर नहीं हुआ। इस कारण दोस्तों इसे क्या कहते हैं, अर्ध शाखा भी कहा जाता है दोस्तों। जैसलमेर का पहला शाखा प्रथम शाखा, जो जैसलमेर का प्रथम शाखा दोस्तों कब हुआ, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हुआ था। ये भी अलाउद्दीन के आक्रमण के समय हुआ था प्रथम शाखा। दोस्तों द्वितीय शाखा यह फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के समय हुआ था। द्वितीय शाखा फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के समय हुआ था दोस्तों। और तीसरा शाखा दोस्तों हुआ जो जैसलमेर के अंदर दोस्तों, ये अर्ध शाखा है, जो यह लोणकरण के शासनकाल में कंधार के शासक अमीर अली के आक्रमण के समय हुआ था। जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे वीरों ने तो केसरिया किया था, लेकिन रानियों के द्वारा दोस्तों इसमें जोहर नहीं किया गया, इसलिए इसे अर्ध शाखा भी कहा जाता है जैसलमेर के तीसरे शाखे को। जो किसके शासनकाल के समय हुआ, लोणकरण के शासनकाल में हुआ, और यहाँ के जो आक्रमणकारी था जिसका नाम था शासक अमीर अली के आक्रमण के समय दोस्तों। आशा करता हूँ जो भी मैंने आपको समझाया अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।